बोल नहीं पाती। एक अधिकारी मेरे से तुम किसी को बात तो नहीं करने देता। एक मिनट क्या बात कर रहे हो? और मेरे को कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा ऐसा तो बना दो, मैं तो खुले बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा, कोई बोलूंगा तो हकीकत है वो। 13 तारीख को इनको वॉइस नोट मिला धमकियों का और अभी तक जारी है मिलना। हम तो आप लोगों पे विश्वास करते हैं, सरकार के नुमाइंदे आप लोग हैं, चार एमएलए बैठे हुए यहाँ पर। एक सरकारी पीपी युक्त नहीं है इनसे अभी तक। क्या बात करेंगे बुरा के लिए क्या सुनेंगे हम आपकी? मुझे गन के लाइसेंस के लिए 2 साल हो गए, मैं नहीं मांग रहा मुझे यहाँ कोई इसके लिए मैं आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस। बात है संवेदनशीलता की। जितना हो सकेगा पुलिस और प्रशासन से हम आपके साथ खड़े हैं, आज भी नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इनसे कोई मारने वाली बात नहीं है, सेम सबसे बात कर लो, बात करती तो ठीक है, अदरवाइज मामला है खराब। आप मारने के लिए तैयार हो बता दो, आप भाई आप सक्षम नहीं हो तो बता दो, हम तो आपसे उम्मीद बैठे नहीं बैठे नहीं सक्षम है नहीं बैठे हो नहीं आपसे है तो बात कर लो, अगर छीन से बात करनी है बात ये पुलिस संवेदनशील नहीं है। आपको मजबूर करने के लिए हमने बहुत सहयोग किया। मैं आपको बताऊं आज आपके साथ तो नहीं आए तक नहीं 400 लोग खड़े थे रात को, इससे ज्यादा ऐसे संवेदनशील कोई जनता बोल नहीं पाती। एक अधिकारी मेरे से तुम किसी को बात तो नहीं करने देता। एक मिनट क्या बात कर रहे हो? नहीं मान सिंह जी यहाँ पर, मनोहर सिंह जी जहाँ बैठे चाय पी रहे, कलेक्टर साहब रेस्ट वो चाय पी रहे, यहाँ पर लड़की वहाँ इनकी जाने की वहाँ हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे ऐसी लिबा होती नहीं करेंगे, माने बोल रहे मार तो क्या ही मर बोले भाई वो पर जैसे नहीं करते हैं तो क्या तो ये बात नहीं दिक्कत होगी है। क्या पर बाकी कहा तो ये था कि चलो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या पर की बात गवर्नमेंट या प्रशासन में कितना सेंसिटिवनेस है इन चीजों को लेकर। मेरा शेर का कोई पट्टा कलेक्टर साहब कैंसिल करे तो कर दो, और मेरे को कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा ऐसा तो बना दो, मैं तो खुले बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा, कोई बोलूंगा तो हकीकत है वो। क्यों आज 17 तारीख है, 13 तारीख को इनको वॉइस नोट मिला धमकियों का और अभी तक जारी है मिलना। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, आगे ऊपर जो प्रदेश के जो पुलिस जी दुख इस बात का है, 4 महीने पहले बड़ी घटना हुई और बाकायदा हमने एक आदमी खोया, सब कुछ सिस्टम हुआ, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई, एक मुद्दे रखे गए, मुद्दों पे एक छोटी सी इमारत भी नहीं टूटी गई, एसटी आ गया। समझ रहे? जमींदोज करने की बात थी, उन अधिकारियों ने उन अपराधियों के घरों को उनका एक टिन टप्पर भी नहीं हटाया गया। वो उनके क्यों नहीं वो बढ़ेंगे उनके वसले? आप बताएं मुझे। हम तो आप लोगों पे विश्वास करते हैं, सरकार के नुमाइंदे आप लोग हैं, चार एमएलए बैठे हुए यहाँ पर। समझ रहे हैं? चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, है तो सही सरकार के अंग है, आपके सामने है। हम लोग नहीं चाहते सड़कों पे आके हमारे युवाओं का कोई भी कोई खराब करे, हम पावर खराब करें। नहीं भरोसा रखेंगे। एक मिनट मान सिंह जी आप मेरी पहले मैं बोल रहा हूँ फिर बोल रहा ना आप वादा किया ना, एक सरकारी पीपी युक्त नहीं है इनसे अभी तक। क्या वादा करेंगे बुरा के लिए क्या सुनेंगे हम आपकी? हाँ तो कह दूंगा आपके बाद 4 महीने बाद में किया आश्वासन मिलता रहा हमें। और एप्लीकेशन देगा, मैंने ऐसा कहा था 15 मिनट में पीपीडी कर दूंगा, एप्लीकेशन दे। हम चला के नहीं करेंगे, चला के वो करेंगे जो हमारे। अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए पता चला विजय सिंह जी को धमकी, मैंने तुरंत एसपी साहब का तुरंत छोड़ दिया। पहले धमकी मिली सब उनको जो सुनिए, जब पहले जो आपके लानिया जी का था, अगर हम आए और हमारे ध्यान में आता तो हम तुरंत उनको वापस छोड़ सकते, हमारे ध्यान में नहीं, उनको सुरक्षा थी और उन्होंने वापस सरेंडर कर दिया। हमारे ध्यान में नहीं सिलेंडर की धमकी मिली है, सिलेंडर हटाई गई उनकी नहीं हटाई नहीं की है। बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं मेरा भाई सब मर गया, वो तो जिंदा नहीं, मैं तो जिंदा ही हूँ, 24 घंटे साथ रहता था उनके, सुरक्षा हटाई गई है। तो आप एक बार मिल लेते हमसे कि इनकी सुरक्षा हटा दी, इनको दोबारा दे दी, एक बात तो हमें बताते। हमें तो नहीं मालूम, नए आए थे हम तो। सर ये 8-10 इंटरनेशनल कॉल सेम नंबर से कॉल, मैंने कुछ ज्यादा जाके पुलिस वाले को नहीं बोला, सीपी साहब से मैंने बात की 2 बार करी, जो बिरजू जाट जोसेफ से करी, उन्होंने यहाँ पूर्व आपकी ये नहीं हुई जब तक कलेक्टर एसपी नहीं लगाई गई थी इस जिले में, तो नागौर जिले को लगाया बोला था। उसके बाद में मैं कल जाके आया हूँ वापस से, मैंने कहा कम से कम 250-300 कॉल। उन्होंने बोला एसपी साहब से भी बात करेंगे और कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। मुझे गन के लाइसेंस के लिए 2 साल हो गए, मैं नहीं मांग रहा मुझे यहाँ कोई इसके लिए मैं आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस। बात है संवेदनशीलता कितनी है, सीरियसनेस कितनी है। सरकार ये तो मैं एक चीज को सीरियस नहीं लेता, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे मालूम है जो मारने वाला वो मारेगा,
मेरा गनमैन भी मिल जाएगा तो वो अपनी छाती में दिखाएगा, वो तो कार्रवाई कर सकता है, उससे कोई अपराधी डर सकता है। पर सरकार वो डर वाला माहौल जो यहाँ है उसको कम तो किया जा सकता है, उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। जनता में डर का भारी माहौल है आप लोग, इसीलिए हम कह रहे थे कि आप दोनों चल के 5 मिनट ले आओ, आप गए तो ठीक है। हम लोग अगर वहां यहाँ आए ना तो आपको, और हम लोग हर उस जगह जाते हैं जहाँ पब्लिक हमारे को एक्सपेक्ट करती है कि कलेक्टर एसपी को हम, और आप भरोसा रखिए ये एक्सेप्शनल केस है। अगर कोई बाहर बैठ के अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है ना, अब वो न्यूसेंस मिटेगी जब बाहर से ही का इंटरनेशनल मैटर अपने देश में होता तो अभी तक कार्रवाई हो चुकी। हमने सरकार को इस पूरे से वाकिफ करवा दिया है और सरकार के हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है इंटरनेशनल लेवल पे, उस पर टाइम लग रहा है और इन सब चीजों को मेरे हिसाब से आउट नहीं करना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जितना हो सकेगा पुलिस और प्रशासन से हम आपके साथ खड़े हैं, आंच भी नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह की धमकी आना फोन पर कोई भी आके फोन पर कोई नहीं कर, है ना, कोई भी आदमी बाहर से फोन कर किसी से भी करवा देगा, कर देगा, इस पे तो किसी का कोई जोर नहीं। लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि उस तरह की कार्रवाई हम नहीं होगी सर, इसमें पूरा भरोसा दिलाते हैं। रही बात आपको खुद समझदार है कि पुलिस और प्रशासन जब आप लोगों को लिए 24 घंटे खड़ा है, हम दोनों ही एसपी और मैं करीबन 14-15 घंटे डेली काम करते हैं और रात 8-9 बजे तक आप कोई भी आता है पूछिए हम लोग, और सिर्फ इसलिए कि नया जिला है एक बार थोड़ा सा हमने उन जगहों पर भी थाने और चौकियां लगा दी जहाँ पर जगह नहीं। तो पूरी कोशिश है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और अच्छा रिजल्ट देखना और बहुत जल्द देखना। साहब यहाँ जेल बैठे हैं सारे, दिन भी 18 घंटे काम करते हैं, वही जनता के लिए अपना बता रहा हूँ, मैं तो अपना बता रहा हूँ, आप नहीं, आप तो वाइस करते होंगे, आप बताओ, आपका धमकी आ सकता है, धमकी कोई दे सकता है। आप ये देख लीजिए उसकी धमकी में एडमिट कर रहा है कि मैंने सुखदेव सिंह गोगाटी को मारा है, मैंने रमेश लोढ़ी को मारा है। तो आप हौसला नहीं एडमिट कर रहे हो ऐसा, क्या एविडेंस चाहिए आप लोगों को? आप लोग एविडेंस भी काम करती है पुलिस, एविडेंस देने के लिए इंडिविजुअल को धमकी है। मेरे पास जो धमकी है परिवार तक मारने की धमकी है, मैं परिवार तक मारने की धमकी आज तक जितनी धमकी है उसमें किसी में भी नहीं है, इंडिविजुअल धमकी है। मेरा आपसे ये कहना है कि पुलिस पे छोड़ दो, आप मत करो, आपको और सुरक्षा चाहिए क्योंकि आप जब रिएक्ट कर उस समय भी लैना जी ने रिएक्ट किया तो उसका सर फोन ही नहीं उठा रहा, मैं तो वॉइस नोट है उसका मैं क्या करूं, ब्लॉक कर दिया दूसरे नंबर से आ गया। तो ऐसा है कि इसको तो आप लोग, ये तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया, इसको तो हम रोक नहीं सकते। वो तो हर एक आदमी के पास फोन है और एक भी फोन नहीं, इन लोगों के पास 50-60 फोन है। तो लेकिन आप भरोसा रखिए आपकी कुछ नहीं होगा। इनकी क्या कलेक्टर साहब, इनकी अपराधी जो जड़ है ना वो सारी आसपास ये यही से सारी जो संचालित तो ऐसा है, सुनो, पिछली बार लैनिया वाले कांड में हमने करीबन इन्होंने उसको जो फॉलो कर रहे थे 150-200 आदमी को उठा के और इन्होंने एसपी मैडम कलेक्टर साहब दोनों बैठे हैं कुचामन में, हर खड़ी पे किसी पे गांजा बिक रहा है, किसी पे एमडी बिक रही है। ये एमडी है, आप खुद मैम कभी आपने अपने 5 स्टाफ बाहर से बुला के या किसी भी स्टाफ को भेज के जो जिले से बाहर हो, जो आपने इतने साल सर्विस करी है, हर होटल पे रात को 12-12 बजे तक युवा बैठ रहते हैं, 30 साल तक के लड़के, वो नहीं रुकेगा ना मैम जब तक ये काम नहीं रुकेगा। इसके लिए स्पेशल टीम बना दो इसमें। भंवर सिंह जी एकदम छापा मारो। भंवर सिंह जी उस टाइम मैं चिल्ला के बोला था इस कुचामन के पूरे पुलिस प्रशासन को बदल दो आप। एसपी मैडम थी, कलेक्टर साहब थे, आईजी साहब थे, उन्होंने तय किया था। मतलब बात कर लेना, इसके बाद में आपको बता वो मुझे पता है सर, वो सारा मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, हमें पार्टी के कार्यकर्ता हम पार्टी के कार्यकर्ता हम पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा तो मैं हूं नहीं, ऐसे ये कोई छुपी बात नहीं है, ये मीडिया से भी छुपी नहीं है, हमसे भी छुपी नहीं है। सब उसी का परिणाम सर, हम उसी परिवार के लोग हैं, भाजपा सरकार सारे जो बैठे हैं यहाँ पे हमें सब पता है। और ये दुख है कि हमारी सरकार में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कलेक्टर साहब, अब यहाँ एक नहीं रहेगा ना तो वो हम आपके आगे खड़े हैं। नहीं मैं अब एक काम करा, मान धमकी मिल गई तो दिया है, नहीं मिलेगा मैं जार सीएम विधानसभा में जार आत्मदाह करने जो आराम हो जैसी सबसे काम साफ है जाएगा। और तो क्या करें हम, मजबूरी है और क्या करेंगे साहब, एक बार मैम ने अमराराम जी को लाने के प्रयास करे थे, मुझे पता है अमराराम जी मेरे अच्छे मित्र है और मैम ने प्रयास भी करे थे, फिर उन्होंने मैम के हस्बैंड को कहलाया कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता। वैसा आदमी यहाँ आ जाए, अमराराम जी तभी एक बार अमराराम पर्टिकुलर नहीं है, कोई और मैम ने प्रयास करे थे, मुझे पता है। और मैडम एक साथी आए,
हम दोनों जब से आए हैं पूरी ईमानदारी से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके जिले के हर नागरिक को सुरक्षित महसूस हो और डेवलपमेंट हो। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नया जिला कुछ प्रॉब्लम आपकी भी है और कुछ प्रॉब्लम क्लियर भी की जा रही है, लेकिन आप भरोसा रखो। झलको झलको